Okay guys, let's we have another problem. Question in the figure below depicts two situation in which two infinitely long static line charges of constant positive line charge density lambda दे रखा है और kept parallel to each other. ठीक है, अगर वगैरह बोला है and point charges plus q minus q are kept in equilibrium between them. The point charges are confined to move in x direction only. If they are given a small displacement about their equilibrium position, then the correct statement आपको बताना है. ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैंसिल एंड दिस क्वेश्चन ही आस्क्ड इन जे एडवांस 2015 गाइस. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बोला है कि बोथ चार्जेस एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. सेकंड ऑप्शन बोला है बोथ चार्जेस विल कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द देयर डिस्प्लेसमेंट बोला है. चार्जेस प्लस क्यू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाइल चार्ज माइनस क्यू कंटिन्यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बोला है चार्ज माइनस क्यू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाइल चार्ज प्लस क्यू कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको कुछ भी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. ओके गाइस, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. बेटा समझ लेते हैं इसकी कॉन्सेप्ट को. फर्स्ट कंडीशन अगर देखें बेटा, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में जो है आपको इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो यहाँ पे आपको दे रखा है. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज ध्यान से देखो, अगर हमने इसको थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट अगर दिया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपल करेगा. ठीक है, इस पे फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो लिख सकते हो इनफाइनाइटली चार्ज वायर की वजह से. ठीक है, कितना होता है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगा दैट इज गिवन टू ई. ठीक है, अब यहाँ पे क्यू जो है लैम्डा के टर्म्स में क्यू इनटू एल वगैरह आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे मैथमेटिकल आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है. ठीक है, तो बेटा जैसे ही आपने पॉजिटिव चार्ज को इधर स्लाइटली करके डिस्प्लेस किया तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स इधर लगेगा. ठीक है, इधर लगेगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट. दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट आया, तो इसका मतलब ये पार्टिकल जो है ये चार्ज जो क्या करेगा, एसएचएम करेगा. पहला केस. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एसएचएम करने वाला. बेटा सेकंड केस देख लीजिए, सेकंड केस यहाँ पे माइनस है. ठीक है, कंडीशन आपकी वही, जब चार्ज का साइन यहाँ पे हमने चेंज किया. तो बेटा अगर हमने इसको स्लाइड में यहाँ पे क्या डिस्प्लेस किया तो ध्यान से देखो क्या होगा. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी रिपल्सन नहीं होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा. जब अट्रैक्शन होगा तो ये चार्ज पार्टिकल जो है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है. ठीक है, तो हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे नो एसएचएम होगा. बेटा क्लियर, यहाँ पे कोई एसएचएम नहीं होगा, ये उसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर आपने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया. अगर आपने इधर डिस्प्लेसमेंट दिया तो इधर ही आपका क्या होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आपने डिस्प्लेसमेंट दिया तो सेंटर से जैसे दूर जाएगा तो बेटा इसका इफेक्टिव फोर्स मतलब जिसकी तरफ जा रहा होगा उसका इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, उस पर ज्यादा लगेगा, मतलब डोमिनेट करेगा, तो उसकी वजह से वो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करने लग जाएगा. क्लियर है, क्लियर. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज बेटा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, चार्ज प्लस क्यू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाइल माइनस क्यू कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. बोले तो आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन का समझ अच्छे से क्लियर हो गया हो.